हमें एक बात समझ आई। हम एक बार चील गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे। चील गाड़ी समझते हो? हवाई जहाज। हमने उसका नाम रख दिया चील गाड़ी। तो एक बार हम चील गाड़ी से हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली पहुंच गए, दिखाई पड़ रही, पर ऊपर ही ऊपर घूमे। 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए। हमने कैप्टन को पूछा, हम कहे भाई क्या बात है, हम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हैं, दिल्ली तो आ गई है। बोला गुरुजी क्षमा करें, रनवे अभी बिजी है, खाली होते ही हम नीचे गाड़ी, चील गाड़ी को, हवाई जहाज को लैंड करा दें, उतार दें। हमें उस दिन एक बात समझ में आई। कुछ लोग कहते भगवान क्यों नहीं मिलते, भगवान भी आने को तैयार है। जैसे चील गाड़ी खाली रनवे पर उतरने को तैयार है कि रनवे खाली होगा तो हवाई जहाज उतरेगी, वैसे ही परमात्मा ऊपर ऊपर घूम रहा है। वो भी दशरथ जैसा पिता और कौशल्या जैसी माता को खोज रहा है। वो अगर दोनों प्राप्त हो जाएं तो राम भी अवतार लेने को तैयार है, राम भी प्रकट होने को तैयार है। लेकिन हम लोग अरे राम 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 राम, कथा सुनन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। आजकल के लोग बड़े खतरनाक हैं। कह दो कथा सुन लो गुरुजी, नो टाइम, आई एम बिजी। अच्छा विचार करो, तुम भगवान के लिए कह देते आई एम बिजी, और जब तुम पे संकट आए तो भगवान कहते हैं आई एम बिजी, तब क्या होगा? तब क्या होगा? फिर तो तुम्हारे दांत निकल आएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आजकल हम भगवान की भक्ति भी अपने समय के हिसाब से करते हैं, अपने टाइम के अनुसार। भैया भक्ति कब करो? भक्ति में जब मन लगे तब करो। मन कब लगेगा? जब प्रभु से प्यार होगा, प्रेम होगा। भगवान से प्रेम कब होगा? जब भगवान की कथा को सुनोगे। भगवान की कथा कब मिलेगी? जब प्रभु की कृपा होगी, तभी कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। इसको भी ऐसे समझो, जनता जिस नेता को चुनती है वो संसद में बैठता है, भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। जनता जिस नेता को चुनती है वो विधानसभा में या संसद में बैठता है, भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। ये सिरसा वालों का सौभाग्य है कि आप कथा में बैठे हो, मतलब भगवान ने आपको चुना है। अच्छा एक बात महाराज, हम तो बहुत प्रेमी हैं भगवान, पर कथा में मन नहीं लगता। काहे को हैरान होते हो? झरना के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जब है झरना तो क्या करना, जाके बैठ बर जाओ, झरना का पानी अपने आप गिरेगा और गीले हो जाओगे। वैसे ही कथा है झरना, इसमें झरते झरते पाप झर जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस आकर के बैठना, यही करना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब एक प्रश्न और, कुछ नहीं करना पर कुछ तो करना है। कुछ नहीं महाराज, हम लोग आनंद क्यों नहीं ले पाते या लुटा पाते? थोड़ी देर के लिए आनंद आता, फिर टूट जाता, कनेक्शन जैसा टूट जाता। थोड़ी देर खुश रहते, फिर दुखी हो जाता। थोड़ी देर हंसते हैं, फिर रोने लगते हैं। थोड़ी देर अभय रहते, फिर भय लगने लगता। थोड़ी देर चिंता मुक्त रहते, फिर चिंता आ जाती। उसके पीछे कारण है कि तुम अंदर से लबालब नहीं भरी। वही आदमी लुटा पाता है जिसके पास होगा नहीं तो क्या खाक लुटा पाएगा। एक हमें कथा याद आ गई, फिर हम सुंदरकांड पे विस्तार करेंगे। एक भक्त था श्यामल जी। श्री श्यामल जी बहुत ही अच्छे भक्त थे, राजस्थान के बूंदी में रहते थे। बूंदी जिले में रहते थे। राजस्थान में एक जिला है बूंदी जिला, वहां श्री श्यामल दास जी रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कथा सुनने से परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई। उन्होंने सोचा हमको भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने एक पंडित जी को बात की, महाराज जैसे परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई, क्या कथा सुनने से हमें भी मिलेगी? पंडित जी बोले बिल्कुल। महाराज फिर कथा सुना। पंडित जी ने कथा सुनाई, भागवत सुनाई। 7 दिन की कथा हुई, कथा हो गई।
पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। बड़े परेशान, दान भी खूब दिया, गौदान भी दिया, यज्ञ भी किया, भंडारा भी करवाया, बिल्कुल नियम पूर्वक 7 दिन की कथा सुनी, प्रेम पूर्वक बैठे, पर कथा के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। मन दुखी रहने लगा। एक बड़े अक्खड़ फक्कड़ महात्मा थे, उनके पास पहुंच गए। महाराज, और तो आपकी कृपा से ठीक है, हमने भागवत करवाई, पर हमें भागवत का कोई फल नहीं मिला, कोई बदलाव नहीं हुआ। महात्मा बोले, तुम अकेले आए हो, पंडित जी को भी साथ ले आना, फिर हम बताएंगे। दूसरे दिन पंडित जी को भी ले गए। महाराज आप चलिए। आहा, पंडित जी गए। महात्मा तो बड़े अक्कड़ फक्कड़ थे, रहे होंगे सिरसा के। सिरसा के महात्मा होते ही उल्टे फुलटे, तो बड़े उल्टे महात्मा थे। उन्होंने क्या किया, पंडित जी को भी बांध दिया, जजमान जी को भी बांध दिया। जय बजरंगबली, लो कस दी डोरी। पंडित जी बोले, ये क्या है? महात्मा बोले, है कुछ नहीं, अब एक काम करो, जजमान जी को खोलो। पंडित जी बोले, पहले हम तो खोलें, फिर यजमान का बंधन खोलें। महात्मा बोले, नहीं नहीं नहीं, खोलो। पंडित जी बोले, हम नहीं खोल सकते, हम खुद बंधे हैं, हम क्या खाक खोलेंगे? महात्मा बोले, बस यही कमी है। बोले, मतलब? बोले, जो खुद बंधा हो वो दूसरों को नहीं खोल सकता है, वही दूसरों को खोल सकता है जो स्वयं खुल गया हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जब स्वयं मुक्त होगे तभी तो तुम दूसरों को मुक्त कर पाओगे। पर आजकल का जमाना बड़ा गजब का जमाना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आजकल दूसरों को उपदेश देते हैं, खुद नहीं चलते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आजकल उपदेश बहुत देते पर खुद नहीं चलते, यही हमारी भूल है। मेरे पागलों, जवान की बातें अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन सुधर जाएगा। जवान की बातें जीवन में उतरे तो जीवन सुधरेगा। लेकिन कुछ लोगों के जबान पर तो बढ़िया है, जीवन एकदम उल्टा है। जीवन को सीधा करने के लिए जबान की बातों को जीवन में उतारना पड़ेगा। एक बात और, हनुमान जी से क्या सीखो? हनुमान जी से यही सीखना है। श्री हमारे हनुमान जी महाराज, जो जबान पर है वही जीवन में है। हनुमान जी कहते बन नहीं है, करके बताते हैं। कुछ लोग तो केवल कहते ही कर नहीं पाते। और हनुमान जी को जितनी उपाधियां मिली वो कम है, हनुमान जी इससे ज्यादा हैं। तुलसीदास जी ने उनको उपाधि दी। 6 संस्कार हम लोगों में से, ऐसे समझो, अब समझ में आएगा। हनुमान जी लंका से जानकी का पता लगा के आए, लंका जला के आए। बानर भालू खुश हो गया, हाँ आइए आइए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पर हनुमान जी महाराज के गले में मालाएं डाली गई, और कोई होता तो आगे चलता। हम लंका गए थे, हम, ये लोग तो यहीं पड़े रहे, हम गए थे, हम गए थे। हम लोगों में से कोई लंका जाता तो फोटो खिंचवाता। और अगर कोई बगल, तुम गए थे लंका? हम गए थे, हमारी आने दो फोटो, हम गए थे। पर हनुमान जी से सीखना। हनुमान जी लंका जाकर रावण का पता लगाते हैं, माता जानकी का पता लगाते, रावण की लंका को जलाते, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ उखाड़ते, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ उखाड़ते। लेकिन हनुमान जी महाराज कितने गुणों के निधान, सबसे पीछे चल रहे। बानर, जामवंत, अंगद, दधिमुख, केहरी, निसट, सठ आदि सब आगे हैं, हनुमान जी पीछे हैं। किसी ने कहा लंका कौन गया था? जामवंत जी बोले हनुमान जी। कहां है? पीछे हैं, पीछे। बताइए, पीछे रहते हम लोगों में से कोई होता सबसे आगे होते। पर हनुमान जी बोले भैया, लोगों को दिखाई हम दिए कि हमने काज किया है, पर सच तो ये है प्रभु की कृपा ने काज करवाया है। ऐसी विनम्रता श्री हनुमान जी में है, ऐसे गुण हनुमान जी में है कि वो स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहते, इतने बड़े काम को कर करके भी प्रभु को श्रेय देना चाहता है। और जो इंसान महान बनना चाहता हो, इस चरित्र को जीवन में उतार ले। अगर कोई उपलब्धि मिल जाए, कद बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, तो मद में मत भूल जाना मेरे पागलो, अपने गुरुदेव और माता पिता के चरणों में जाकर के चढ़ा देना चाहिए। हनुमान जी महाराज को ये उपाधि है। पहली उपाधि अतुलित बलधामम, दूसरी उपाधि स्वर्ण जैसा स्वरूप है, तीसरी उपाधि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, चौथी उपाधि सकल गुणों के धाम है, सकल गुणों के निधान है, सकल गुण निधानम, पांचवी उपाधि वानरारामधीशम।
वानरों के राजा हैं, वानर समूहों के राजा। पहले तो सुग्रीव जी थे, फिर हनुमान जी कैसे बन गए? आहा, जब राम राजा बन गए तो राम राजा बनते ही सुग्रीव जी ने तिलक कर लिया। आज से वानरों के राजा आप हैं, वानराणाम धीशम। और छठवीं उपाधि रघुपति प्रिय भक्तम। रघुनाथ जी के, राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी।